तो ये वीडियो स्टडी पर्पज़ के लिए है कि स्टडी कैसे करना है, और हम वीडियो के सेकेंड हाफ में बात करेंगे स्टडी के लिए मोटिवेशन कैसे लाना है। तो स्टडी कैसे करना है, तो मैं एक टाइम नहीं बताऊँगा 4 घंटा पढ़ो, 15-16 घंटे पढ़ो। जितना हो सके उतना पढ़ो, मैक्सिमम टाइम निकालो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मैं इसको छोड़ के पढ़ाई कर सकता हूँ, ये ढूंढ के निकालो। तो मैक्सिमम कितना दे सकते हो तुम पढ़ाई के लिए उतना दो, क्योंकि हर किसी की सिचुएशंस अलग होती हैं। तो अपने हिसाब से देखो कि बेस्ट क्या बैठता है, तो मैक्सिमम कितना दे सकते हो। सेकेंड थिंग इज़ कि अपनी नाइट सेक्रीफाइस कर दो। तो जैसे मैंने किया था, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं जल्दी नहीं उठ पाता था, ठीक है। तो जल्दी उठ के पढ़ना नहीं है मेरे लिए, लेकिन अगर मैं नहीं पढ़ रहा, नहीं जल्दी नहीं उठ पा रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लेट सो सकता हूँ। तो मैंने क्या सोचा कि अब लेट सोना है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं सोना है कि मैं रात के 2 बजे सो रहा हूँ और मैं सुबह 10 बजे उठ रहा हूँ, तो ऐसे टाइम बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा। तो मुझे पता चला कि कैसे ना कैसे मुझे 7 बजे सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कूल है तो मम्मी उठा ही देगी, तो उठना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। तो मैं 3 बजे सोने लगा, 3 से 7, तो सिर्फ 4 घंटे में सोता था करीब 2-3 महीने के लिए। तो इससे मेरे को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, रात के 3-4 घंटे मेरे को एक्स्ट्रा मिल गए पढ़ने के लिए, ठीक है। सेकंड थिंग इसकी आपको फ़ाइल यूज़ करनी है, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था कि फ़ाइल यूज़ करो, नोट मेकिंग के लिए बेस्ट होता है। और इसके बाद अगर अगली चीज़ बताऊँ तो मैं आपको क्या करना है, आपको रिपीटेशन बहुत ज़्यादा करना है। मैंने अपने पूरा लाइफ बर्बाद कर दिया इसमें, 2 साल मेरे ऐसे ही बर्बाद हुए। मैंने पूरा सीखा, ठीक है, महीने महीने लगा के। रियल में बताओ तो मेरे को अब उसके बाद याद ही नहीं हुआ है वो सब कि क्या है ये समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे खुद के नोट समझ में नहीं आ रहे। मतलब पढ़ा था मैंने पूरा, अब याद ही नहीं है कि समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है ये। तो अगर मैं वापस ज़ीरो से स्टार्ट करूँ तो मैं आपको बताऊँ कि आप बहुत ज़्यादा रिपीटेशन ही करो, आप भूल जाओगे सब कुछ, वो नहीं याद रहेगा। आपके खुद के नोट्स भी समझ में नहीं आएंगे, तो उसको आप बार बार रिपीट करो। एक हो गया, एक चैप्टर हो गया, उसके सारे इन डेप्थ में जाओ, क्वेश्चंस में जाओ, पूरा रिसर्च करो उसके ऊपर, वो कर लो। तो ये हो गया कि क्या करना है। अब इसका मोटिवेशन कहाँ से आएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो वन ऑफ माई बिगेस्ट मोटिवेशन ये था कि अगर मैंने 3 महीने में पूरा ख़त्म कर दिया, इस पूरा साल पढ़ा है, जो मन में है वो करो भाई, मैं अपने मन का मालिक हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लाइफ इज़ पीस ऑफ माइंड। तो अगर आपको ये तो पीस ऑफ माइंड कैसे आता है, जब आपके पास फ्रीडम हो। तो अगर मेरे पास इतनी फ्रीडम है कि भाई मैं साल भर कुछ भी कर सकता हूँ, बस 3 महीने बस लगा दो, उसके बाद 7-8 महीने बस जो मन में है मैं वो करूँगा। मैं इकोनॉमिक्स पढूँ, मैं साइकोलॉजी पढूँ, मैं एक्सरसाइज करूँ, मैं मेडिटेशन, मैं कुछ भी करूँ, लेकिन मैं मेरे ऊपर है अब वो। तो फ्रीडम मिलती है, तो पीस ऑफ माइंड आपका टारगेट होता है। सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके पास वो फीलिंग आती है ग्रेटनेस की। मैं आज तक ऐसे आदमी से नहीं मिला जिसने अपना पूरा सिलेबस 3 महीने में पहले ही कवर कर लिया हो, सब लास्ट में ही करते। तो ऐसी एक ग्रेटनेस की फीलिंग आती है कि आई एम द बेस्ट। मेरे मतलब अपने चारों तरफ ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं है कि जो तुमसे ज़्यादा पढ़ा रखा है, पहले से ही पढ़ के रखा है। तो एकदम फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस आती है कि ना यू आर बेटर देन एवरीबडी एल्स अराउंड यू, और कोई भी नहीं है जो तुम्हारे पास भी है लिटरली। ऐसे फीलिंग मेरे को भी आती है कि ना कोई है ही नहीं जो पढ़ के बैठा है, मैं अकेला हूँ जो पढ़ के बैठा है। और फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस आती है। फिर इसके बाद आता है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है इससे, तो आप ऐसे भी मोटिवेट कर सकते हो। थर्ड थिंग ये था कि आपको आदत पड़ जाती है कि आप 14 घंटे पढ़ रहे हो, मतलब कैसे तो कैसे निकाल ही लोगे ना 10-12 घंटे। 10-12 घंटे आप काम कर रहे हो, इतना काम आपका पापा भी नहीं करता होगा जितना आप काम कर रहे हो, समझ रहे हो। तो आप पहले ही इतने हार्ड वर्किंग हो गए, तो हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, एक गुड है, क्या एबिलिटी है जो आप कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो अर्ली एज में। तो जितना आप हार्डवर्क करोगे, तो हार्डवर्क के लिए मोटिवेशन क्या है, देखो रियली सिंपल है। लविंग रिलेशनशिप्स भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, जैसे कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कहते हैं उसको लाइफ में, पीस ऑफ माइंड के बाद। तो अगर आपको बेस्ट वुमेन या मैन चाहिए इन द लाइफ, तो आपको भी बेस्ट होना पड़ेगा। टॉप 1%, टॉप 0.1% मैन वुमेन आपको चाहिए। जैसे कि मुझे टॉप 1% वुमेन चाहिए, तो मुझे टॉप 1% तो मिनिमम बनना ही पड़ेगा, या उससे ऊपर जाएगा तो वो तो नीचे हो जाएगा, मैं चाहूँगा भी नहीं उसे। तो अगर आप लड़की हो और आपको टॉप 1% वाला मैन चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग फिट, एकदम काम, और एकदम हाई डिग्री हाई इनकम सब कुछ चाहिए, तो आपको भी एकदम टॉप वुमेन बनना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो हार्ड वर्किंग नेचर अपने आप इससे डेवलप हो जाएगा आपका।
तो ये सब आपके मोटिवेशंस हो गए कि आप बेस्ट हो, आपके अलावा कोई नहीं, और आपके पास पीस ऑफ माइंड है, आपके पास बेस्ट लोग हैं अपने आसपास, और आपको बेस्ट आदमी या फिर लड़की मिलेगी। वो मोटिवेशन हो गया और क्या करना है आपको पता चला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।